ऋषिकेश के पंडित आध्यात्मिक नेता, विद्वान और पुजारी हैं, जो शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू अनुष्ठानों, शास्त्रों और दर्शन का गहरा ज्ञान रखने के लिए जाने जाने वाले ऋषिकेश के पंडित गंगा के किनारे पूजा, विवाह और अनुष्ठान जैसे पवित्र समारोहों का आयोजन करते हैं। आप कितने वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं? 15-16 साल तो हो गए वैसे, लेकिन 2014 से हम पुजारी पद। मेरे को हो गया 17 साल हो गए यहाँ पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में। हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऋषिकेश में हम 24 साल से। मेरा जन्म ऋषिकेश में हुआ है। मेरे माता पिता ऋषिकेश में रहते थे, पहले से हम ऋषिकेश में रह रहे हैं। कि दैनिक दिनचर्या कैसे होती है? सुबह 4 बजे जगना होता है, अपना नित्य कर्म करके फिर इसके बाद भगवान का भोग तैयार करना होता है, फिर उनको लेकर के आना, भगवान का भोग, आरती को भोग लगाना, आरती करना, फिर पूजा करना, मंदिर पर अपना बैठना है। लोग जो आते हैं उनका पूजा पाठ जो भी जिसकी जो और आवश्यकता होती है उसको किया जाता है। गंगा आरती में यहाँ पे हम व्यवस्था देखते हैं, सेवा देता हूँ माँ गंगा की शरण में। उनका पूजन, उनका अर्चन, उसका स्मरण, उनका ध्यान, सभी चीज हम करते हैं। वो सेवा में सबसे पहले मन उनको जगाएंगे। मंगल आरती जो बत्ती की थी, 2 बत्ती की आरती होती है, उसको मंगल आरती बोलते हैं। तो जब मान लो श्रृंगार किया तो हमारे साथ अब अंदर जाएंगे हनुमान जी। हम बड़े संतों का कहना होता है, राम जी की सेवा में पहले हनुमान जी तैयार होते हैं। पंडित बनने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? शुरू में तो देखो बचपन में किसी का भी मन नहीं करता एक पंडित लाइन में जाए, ये धोती कुर्ता पहने। सभी के मम्मी पापा का एक सपना होता है कि मेरा बेटा साइंटिस्ट बने या बहुत अच्छा लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने। कोई नहीं चाहता कि ये पंडित लाइन में जाए। हम यहाँ पे आए 17 साल पहले, यहाँ की गंगा आरती देखी, यहाँ के गुरुदेव पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का आशीष मिला, उनका आशीर्वाद मिला। तब से हम यहीं पे रम गए। अब तो ऐसा लगता है हमारा घर भी यही है, सब चीज़ यही है। आप लगाइए, हम आश्रम में रहते हैं। 6 बजे मंदिर खोलते हैं, 6 बजे उठते हैं तो ठंडे पानी से नहाते हैं। ठीक है, हमारे लिए गीजर नहीं है। तो जब आदमी परिश्रम करता है तभी वो बड़ा बनता है। ठीक है, अब हम परिश्रम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम बड़े बढ़ रहे हैं। आपका ऋषिकेश आने का उद्देश्य क्या था? ऋषिकेश में मेरे मम्मी पापा ने छोटे में ही उन्होंने सोचा कि एक लड़का हमारा धर्म के प्रति, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने हमें 2008 में यहाँ पर ऋषिकेश क्षेत्र परमार्थ आश्रम में यहाँ पर डाल दिया। तब से लेके आज 17 साल हो गए मुझे, तब से लेके मैं यहीं पे हूँ माँ गंगा का स्मरण करते हुए। ऋषिकेश एक धर्म नगरी है और यहाँ आकर के अगर कोई अपना उद्धार करना नहीं कर पाता है तो उसका बड़ा दुर्भाग्य है। अगर ब्राह्मण है तो उसे कम से कम सुबह शाम गायत्री संध्या जरूर करना चाहिए। हिंदू संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार हैं? हिंदू धर्म इतना महान धर्म है कि वो सबके बारे में सोच रहा है कि सब हर जगह पीस हो। क्योंकि मेरे को लगता है कि अब ये धर्म जो चीज देता है ना, आप गीता पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उसमें जो उपदेश होते हैं ना, तो आदमी सिंगल अपने लिए नहीं बोलता है। कि जैसे लोग मंदिर में आते हैं, बोलते हैं 101 का चलावा चला दूंगा, मेरे ये काम करा दो। ठीक है, ये कोई आप रिश्वत थोड़ी दे रहे हो भगवान को। ठीक है, इसका सही तरीका ये नहीं है। इसका सही तरीका ये है, आप 5 ब्राह्मणों को, गरीबों को कुछ खिला दीजिए, कुछ वो कर दीजिए, एक हवन करा दीजिए। ठीक है, शांति का। मैं तो आप सभी को भी यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहिए, अपने मूल से जुड़े रहिए। देखो इतनी प्यारे प्यारे यहाँ पे पहाड़ है, माँ गंगा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि बाहर से देखो विदेशी भी यहाँ पे आके हमारे गंगा में ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं। इस ऋषिकेश क्षेत्र को पूरे को योग नगरी ऋषिकेश कहा जाए। हमारे ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या करी है। विदेशों से यहाँ जाते हैं और हम जो युवा हैं हम बाहर जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने संस्कृति से जुड़े रहिए, अपने मूल से जुड़े रहिए, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है।